नमस्ते दोस्तों, आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैंडल स्टिक्स के लेसन 2 पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स किसको बोला जाता है, वीक कैंडल स्टिक्स किसको बोला जाता है। चार्ट में हम लोग जब वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स को देखते हैं, तब हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल स्टिक्स को हम लोग वॉल्यूम के साथ कैसे कॉम्बाइन कर सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक किसको बोला जाता है? ऐसा कैंडलस्टिक्स होगा जिसका बॉडी जो है आपका जो टोटल कैंडलस्टिक्स का लेंथ है, टोटल कैंडलस्टिक्स का जो साइज है उससे 50% से ज्यादा होगा। मतलब अगर कोई कैंडलस्टिक्स का टोटल साइज 2 रुपया का है, तो उसका बॉडी 1 रुपया से ज्यादा होना चाहिए। आपको अगर ये कैंडलस्टिक से दिखता है, तो इसका टोटल जो लेंथ होता है वो ऊपर से, मतलब कैंडलस्टिक्स का जो हाई है और लो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका टोटल लेंथ होता है। और उसी तरीके से जो बॉडी है उसका भी जो लेंथ होता है वो ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस होता है वो उसका बॉडी का लेंथ होता है। तो अगर कोई कैंडलस्टिक्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स बोलना चाहते हैं, तो उसका जो बॉडी है वो पूरा का पूरा कैंडलस्टिक्स का जो टोटल लेंथ है उसके 50% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि जो विग है, जो विग एरिया है वो बहुत छोटा छोटा है, और जो बॉडी एरिया है वो कितना लंबा है और कितना बड़ा है। तो इस टाइप का जो कैंडल होता है इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड, जो वीक कैंडल स्टिक्स होता है वो एकदम इसका उल्टा होता है, जहां पे जो कैंडल का बॉडी होता है उसका जो लेंथ होता है वो टोटल कैंडल स्टिक्स का जो साइज है उससे 50% से नीचे होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक कैंडल स्टिक्स है, इसका जो टोटल लेंथ है वो भी आप देख पा रहे हो। टोटल लेंथ मतलब इसका हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस है वो इसका टोटल लेंथ है। और इसका बॉडी आप देख पा रहे हो कि कितना छोटा है, मतलब प्राइस ओपनिंग और क्लोजिंग कितना आसपास हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो विग एरिया है वो बहुत लंबा लंबा है और बॉडी जो है वो बहुत छोटा है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो टोटल लेंथ है और बॉडी है, मतलब बॉडी का जो लेंथ है वो टोटल लेंथ के 50% से नीचे है। तो इस तरह का जो कैंडल होता है इसको हम लोग वीक कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स और वीक कैंडल स्टिक्स को अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे तो उसको रीड कैसे करेंगे, मतलब क्या हम लोग सोचेंगे कैंडल स्टिक्स को देख के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स दिखता है तो आपको यह देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स है तो इसका मतलब वो यही बोलना चाह रहा है कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। मतलब 80% टाइम आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स यही बोलेगा कि जो ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही इसके बाद जाना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स आ रहा है तो वो डाउन ट्रेंड शायद कंटिन्यू करेगा। और 20% टाइम ऐसा होगा कि ये रिवर्सल को डिनोट करेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स अपीयर होने के बाद मार्केट रिवर्स करेगा, ऐसा 20% टाइम हो सकता है। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स का एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? मारुबोजू को ले सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेड कैंडल है जो है मारुबोजू, ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है। दूसरा चीज आप इन्वेस्टर कैंडल बोल सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो एक ग्रीन कैंडल है और जहां पे आप देख रहे हो कि इसका विक कितना छोटा है और बॉडी कितना बड़ा है, तो इसको इन्वेस्टर कैंडल भी बोला जाता है। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स 80% टाइम हम लोग को ये बोलता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, 20% टाइम वहां पे रिवर्सल भी डिनोट कर सकता है। उसी तरीके से दोस्तों, जो वीक कैंडल होता है वो चार्ट में आने से हम लोगों को ये लगता है कि 80% टाइम जो ट्रेंड है वो शायद रिवर्स हो सकता है, और बाकी 20% टाइम वीक कैंडल जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को डिनोट करता है। और वीक कैंडल का मैं अगर एग्जांपल देखूं तो आपको दिख रहा है कि स्पिनिंग टॉप, ये वाला जो है आपका जो रेड कैंडल है ये एक स्पिनिंग टॉप है। ये एक आपका वीक कैंडल है, आप देख रहे हो, क्योंकि इसका जो वीक है वो ज्यादा है और बॉडी बहुत छोटा है। आपको हैमर कैंडल जैसे दिखता है, हैमर कैंडल भी यहाँ पे जो सेकंड कैंडल आपको दिख रहा है, मतलब एकदम लास्ट वाला जो कैंडल है वो एक हैमर कैंडल है, तो वो भी आपको एक वीक कैंडल जैसा दिखता है। और वीक कैंडल का जो प्रॉपर्टी है वो ही ये दिखाता है चार्ट में। तो दोस्तों, डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल 80% टाइम ये बोलता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, जहां पे वीक कैंडल 80% टाइम ये बोलता है कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। और उसी जगह पे स्ट्रॉन्ग कैंडल 20% टाइम ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करता है,
जहां पे वीक कैंडल 20% ऑफ द टाइम ट्रेंड कंटिन्यूएशन को आइडेंटिफाई करता है। हम लोग आने वाले टाइम में डिटेल्स में जानेंगे कि कौन सा कैंडल कहां पे आने पे हम लोगों को ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दिखता है, लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग दोस्तों जानेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल को वॉल्यूम के साथ मैच करके हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं चार्ट में। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग कैंडल विद हायर वॉल्यूम, मतलब जो स्ट्रॉन्ग कैंडल ज्यादा वॉल्यूम लेके क्रिएट हो रहा है, वो आपको एक हायर चांस देता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। मतलब अगर आप ट्रेंड में जा रहा है और आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है विद हायर वॉल्यूम, मतलब ज्यादा वॉल्यूम के साथ, तो आप सोच सकते हो कि जो ट्रेंड है वो शायद और कुछ देर तक कंटिन्यू करेगा। उसी तरीके से दोस्तों स्ट्रॉन्ग कैंडल विद लो वॉल्यूम, मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट होता है लेकिन लो वॉल्यूम के साथ होता है, तो वो आपको बोलता है कि लो चांस ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है वो शायद और ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं होगा और आसपास कहीं जगह पे कहीं रेजिस्टेंस है वो शायद रिवर्स होने वाला है। और इसी का उल्टा वीक कैंडल अगर ज्यादा वॉल्यूम लेके क्रिएट हो रहा है तो वो आपको बोलता है कि वहां पे एक हाई चांस है ट्रेंड रिवर्सल करने का। और उसी तरह अगर कोई वीक कैंडल लो वॉल्यूम के साथ क्रिएट होता है, मतलब वॉल्यूम कम करके एक वीक कैंडल क्रिएट होता है, तो वो ज्यादातर टाइम जो है लो चांस ऑफ रिवर्सल दिखाता है। मतलब वहां पे रिवर्स होने का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ट्रेंड चल रहा है आपको एक वीक कैंडल दिखता है विद लो वॉल्यूम, तो शायद आप सोच सकते हो कि वहां पे ट्रेंड रिवर्स होने का चांस कम है और ट्रेंड कंटिन्यू होने का चांस ज्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि मैं यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बता रहा हूं कि वॉल्यूम के साथ आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल या वीक कैंडल को देखना है, जो भी उसका इंटरप्रिटेशन होना है वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लेवल के आसपास होना चाहिए। एक चार्ट में कहीं भी कोई भी पैटर्न क्रिएट होने से या उसके साथ वॉल्यूम को मैच करके आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। हम लोग कोई भी डिसीजन में पहुंच नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी वॉल्यूम का बात बता रहा हूँ, जो भी स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल का बात बता रहा हूँ, ये कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लेवल के आसपास ही होना चाहिए। अभी बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये सब हिस्टोरिकल लेवल को, इंपॉर्टेंट लेवल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप चार्ट में कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल को ढूंढ ना लो और उसके साथ में जो प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं उसको मैच करना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों एक कैंडल का प्राइस एक्शन तभी इंपॉर्टेंट होता है जब वो कोई लेवल के आसपास काम करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए लेसन 2 में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और दोस्तों अगर आपको लाइव मार्केट में कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई डाउट है तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना क्वेश्चन या डाउट पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग जितना जल्दी हो सके आपका क्वेश्चन और डाउट का रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।